गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग डिस्काउंट की सेकंड क्लास देखेंगे। जो फर्स्ट क्लास आप लोगों ने देखी उसमें आपने क्रमिक डिस्काउंट सीखा। तो आप सबको अच्छा समझ में आया। आज हम उसका नेक्स्ट लेवल लेके चलेंगे, ठीक है। और प्लीज़ मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जिन्होंने आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन पहुँच सके मेरे नए वीडियो का। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का नया लेक्चर हम, और पूरे मन से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है और बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन है हमारा। आप लोगों ने देखा होगा, आप मार्केट जा रहे हैं, शॉप में जा रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी शॉप में, तो वहाँ पे डिस्काउंट किस तरह से लिखा होता है। अभी हमने क्या सीखा? सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे 20%, 50%, 50%, इस तरह से 3 डिस्काउंट लिखे। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो देखिए, और जिन्हें परसेंटेज चाहिए वो मेरे पुराने वीडियोस देखिए। चलिए आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कि आप भाई आओ, आप एक सामान खरीदो और उस पे एक पे एक फ्री लो। जिस तरह से हमने कहा, 2 वस्तु हमने दी, बेची आपको, और उसमें 2 साथ में फ्री रख दी। ये लगा है टैग सेल का। सेल लगी है, सेल लगी है, और सेल में ये लिखा हुआ है कि 2 वस्तुओं पर 2 फ्री। जैसे ही आपने देखा आप अट्रैक्ट हुए, अरे वाह सेल लगी है, सेल लगी, चलो शॉपिंग कर लेते हैं। देखा आपने कि 2 वस्तुओं पर 2 फ्री, इसका क्या मतलब है? आपको तो इतना समझ में आया, भैया मैं दो दो सामान खरीदूंगा जिसमें मुझे 2 फ्री मिलेंगे। तो ठीक है, आज हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 2 प्रोडक्ट हैं, जो दो वस्तुएं हैं, उनका जो एमआरपी है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। वो हमेशा सेम रहेगा। और जो हमें फ्री में दे रहा है, मतलब जो हमें फ्री में दे रहा है वो क्या होगा? वही तो डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट क्या है? जो हमें फ्री सामान मिल रहा है। ये चीज़ समझ में आई सबको? जो फ्री है वो है क्या? डिस्काउंट, जिसे हम छूट कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए, और इसका एमआरपी क्या होगा? एमआरपी तो वो चारों चारों का होगा, मतलब दो ये, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व? कैसे करेंगे? बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत अच्छे से प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिए। बहुत सिंपल ट्रिक, 1 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 1 सेकंड मात्र, और मात्र 1 सेकंड लगेगा। चलिए कैसे करेंगे देखो। सॉल्व कर रहे हैं हम। डिस्काउंट क्या लिखते हैं? डिस्काउंट अपन लिखते हैं डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं? डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में दिया जाता है? हमेशा डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में होता है? एमआरपी के रेस्पेक्ट में, जो हमारा मार्केट प्राइस है। डिस्काउंट कितना है? कितना डिस्काउंट दिख रहा है? 2। एमआरपी कितना है? एमआरपी तो चारों वस्तुओं का होगा। 2 + 2 4 हो गया। इंटू इंटू 100, 2 2 ज़ा 4, कितना आया? 50%। मतलब हमें पूरे सामान में 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। आगे हो गया क्लियर? पूरे सामान में हमें 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप जाते हैं दूसरी शॉप पे। दूसरी शॉप पे आपको लिखा मिलता है। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग जल्दी। 2 वस्तु हैं, 2 वस्तु पर आपको 3 फ्री सामान मिल रहा है। 2 वस्तुओं पर 3 फ्री मिल रहा है। टोटल डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट फाइंड आउट करो जल्दी फटाक से। आपको समझ आ रहा होगा, जितना फ्री है, जितना हमें फ्री मिल रहा है, मतलब वो क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट है ना, जितना फ्री मिल रहा है। और नीचे हम डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में होता है? हमेशा एमआरपी के। डिस्काउंट कितना है? 3 है। फटाक से लिख दो, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना। एमआरपी कितना है? एमआरपी तो पूरे में होगा। एमआरपी तो पूरे में होगा। 3 + 2 5 इंटू 100 कर दो। 5 2 ज़ा 10, कितना आया? 3 2 ज़ा 60%। क्लियर? कितना इजी लग रहा होगा आप सबको? अरे वाह, ये तो इतना इजी है। मतलब हमें वो दुकानदार 60% का डिस्काउंट दे रहा है, जो कोई ये नहीं बोल रहा है कि अभी वो ऐसा नहीं बोलेगा कि इतने का सामान ले जाओ उस पर 60% डिस्काउंट, नहीं। अब वो फ्री दे रहा है। अब
आप आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हें कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। चलिए अब आप लोग करेंगे क्वेश्चन, आप लोग करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन आता है 60 वस्तु पर 40 फ्री। सेल लगी है, सेल लगी है, 60 वस्तुओं पर 40 फ्री सामान मिल रहा है, तो टोटल डिस्काउंट क्या होगा? टोटल डिस्काउंट फाइंड आउट करो। क्या करेंगे, क्या करेंगे? फ्री कितना मिल रहा है? फ्री कितना मिल रहा है? 40। डायरेक्ट करो, फ्री कितना मिल रहा है? 40। 40 क्या है? वो हमारा डिस्काउंट है। डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में होता है? एमआरपी के रेस्पेक्ट में। एमआरपी कितना है? 60 + 40। 60 + 40 का मूल्य, मतलब 60 और 40 कितना हो गया? 100। इनटू किससे कराएंगे? 100। प्रॉफिट डिस्काउंट निकालना है ना हमको। 100 से 100 कैंसिल। कितना आया? 40%। टोटल डिस्काउंट आया 40%। कितना आसान है ना? चलिए अब हम क्वेश्चन पे देखेंगे। अभी देखो मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि अभी हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इसे क्लियर कर रही हूँ आप लोगों का, कि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो किसी भी चीज़ में। अब आप जाते हैं, हाँ अब आप जाते हैं एक सूट पे, जहाँ पे आप देखते हैं क्या आपको लिखा रहता है बाय 2 4 कर दो यहाँ पे, बाय 4 गेट 2, ऐसा लिखा। मतलब 4 वस्तुओं पर 2 फ्री, जो मैंने पीछे लिखा था वही है टोटल डिस्काउंट। क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपको तो पता ही है, पता है ना, पता है ना। गेट 2 मतलब फ्री मिल रही, गेट आपको 2 फ्री में मिल रही, फ्री ऊपर लिखो, मतलब डिस्काउंट है वो। किसके रेस्पेक्ट में मिल रही है? एमआरपी के रेस्पेक्ट में। एमआरपी कितना है? 4 और 2 मतलब 6 इंटू 100 कितना हो गया? 2 3 जा 6, 3 से काट दो 33, 1/3%। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? कितना आसान लग रहा होगा। अब इससे क्वेश्चन करेंगे हम एक। ये डाउट्स तो क्लियर हो गए, सबकी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, अब तक सबको समझ आ चुका होगा कैसे फाइंड आउट करना है। चल अब हम इस देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया उसके हिसाब से हम करेंगे। देखो डिस्काउंट परसेंट निकाल लो पहले, जैसे अभी अभी तक हम करते आ रहे हैं उसे डिस्काउंट परसेंट निकालो। कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट डिवाइड बाय एमआरपी। डिस्काउंट डिवाइड बाय एमआरपी मतलब वही मार्केट प्राइस। डिस्काउंट कितना है? फ्री कितना दे रहा है? 1। एमआरपी कितना हो गया? 4 + 1 5। ऐसे ही करते थे ना अभी तक हम। कितना आया? 20%। ठीक है, मतलब इस पे 20% डिस्काउंट दे रहा है और 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहा है। मतलब अब हमें क्लियर हो गया कि 20% डिस्काउंट दे रहा है और 10% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब हम टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना आसानी से। चलिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसको 20% को क्या लिख देंगे? 1/5 लिखेंगे। 10% को क्या लिखेंगे? 1/10। इसका सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होगा? 5। सेलिंग प्राइस 4, इसका मार्केट प्राइस 10, सेलिंग प्राइस 9 होगा। चलो क्या करते थे? टोटल मार्केट प्राइस कितना हो गया? 50 हो गया, हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9 चौको 36 हो गया। आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? जिसको क्लियर ना हो रहा हो, तो किसी को लग रहा होगा ये मैंने कैसे लिख दिया, तो वो मेरा लास्ट लेक्चर देखिए, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, जो नीचे की वैल्यू है वो एमआरपी है, ऊपर है डिस्काउंट। जब एमआरपी में डिस्काउंट को माइनस करते हैं तब वो बनता है सेलिंग प्राइस। मतलब ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू दोनों नीचे लिखिए और ये मार्केट प्राइस की वैल्यू दोनों लिखिए। ये टोटल मार्केट प्राइस आया, ये टोटल सेलिंग प्राइस आया। जब मार्केट प्राइस 50 है, सेलिंग प्राइस 36, तो डिस्काउंट कितना रहा होगा? क्लियर है ना? कितना कितना रहा होगा? 14 रहा होगा डिस्काउंट। 50 - 36 डिस्काउंट कितना रहा होगा? डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना दिख रहा है हमें? 36। सॉरी, 50 - 36 कितना होगा? 14। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में होता है हमेशा? एमआरपी के रेस्पेक्ट में, मतलब अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में। एमआरपी कितना है? 50 इंटू 100। 50 से काटो, 50 दूना 100, 14 दूना 28%। मतलब टोटल डिस्काउंट निकल के सामने आया हमारा कितना? 28%। क्लियर हुई सबको चीज़ें? क्लियर हुआ ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये समझ में आया ना सबको सवाल? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपनी अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देता है। वह 20 वस्तुओं पर 5% समतुल्य बट्टा देता है। चलिए देखते हैं, इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक दुकानदार क्या करता है कि 20 वस्तु बेचने पर 20 वस्तु बेचता है, तब वो 5 वस्तुएं फ्री में देता है। 20 वस्तुएं बेचता है तो 5 वस्तुएं फ्री में देता है, और साथ में वो 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है। तब समतुल्य बट्टा या समतुल्य डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। देखो देखो, अभी हम यहाँ से पहले हम डिस्काउंट निकाल लें। कितना डिस्काउंट हो रहा है अभी तक हम निकालते आ रहे हैं। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MRP। ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा MRP पे रहता है। ऐसे सॉल्व करते हैं, अभी तक हम पीछे करते आए। कितना है डिस्काउंट? 5। किसके रेस्पेक्ट में? MRP कितना है? 20 + 5। ये गलती मत कर देना कोई कि सिर्फ 20 लिख के आ जाए। 20 बिल्कुल भी MRP नहीं है। देखो समझने की कोशिश करो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा मैं समझा देती हूँ। वो दुकानदार क्या कर रहा है? बेच तो वो 25 वस्तुएं ही रहा है ना अपनी। 25 वस्तुएं ही तो बेच रहा है। MRP तो 25 वस्तुओं का ही लगेगा ना, 20 + 5। तो इसलिए MRP पूरा 20 + 5 पर ही लगेगा। डिस्काउंट भले वो 5 दे रहा है। जिससे नहीं आ रहा तो मैं और क्लियर तरीके से समझा दूंगी। इसे देखिए पहले। अभी 100 25 चुको 100 कितना हुआ? 20%। मतलब साफ है 20% डिस्काउंट वो यहाँ भी दे रहा है, 20% डिस्काउंट वो यहाँ, मतलब 20% 2 बार दे रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, 20% 2 बार दे रहा है तो 40% बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अभी खुद देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कितना दे रहा है? 20% 2 बार लिखो। ठीक है, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो। क्रमागत डिस्काउंट कितना है? समतुल्य बट्टा कितना है? और देखो इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस वही डालो जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। 1/5 इसको 1 फ्रैक्शन फॉर्म 20% 1/5 इसकी भी 1/5। मैं चाहूँ तो इसे फॉर्मूले से भी कर सकती हूँ। 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। x + y - x y 100 से, उससे भी हो जाएगा। और इससे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस में एक बार इस टाइप से सॉल्व करने की हैबिट आ गई ना, फ्रैक्शन से सॉल्व करने की, तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। और ये हैबिट में आ गया तो आप बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अगर अपने फॉर्मूले पे डिपेंड रहे तो सिर्फ यही क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं आप, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, उससे भी मैं कर सकती हूँ, पर मैं उससे जानबूझ के नहीं करती कि आप लोग भी मेरा ये वीडियो देखो और आप लोग भी फ्रैक्शन फॉर्म से ही सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म आ गया ना जिस बार, तो सब खत्म। फिर आप क्वेश्चन ही देखते रह जाओगे, टाइम पूरा निकल जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस हमेशा थोड़ी मेहनत करो। हमेशा थोड़ी मेहनत करने से कभी आलस मत करो, यही आपको ऊपर तक ले जाएगा। कभी भी ये मत सोचना कि मैं इतना कम कर लूँ तो यहाँ से मेरा इतना टाइम बच जाएगा। मैं आलस बिल्कुल मत करो, स्पेशली मैथ्स में बिल्कुल भी आलस नहीं करो, तभी मैथ्स ऊपर तक लेके जाएगी आपको। चलिए, ये है MP और ये है SP। ठीक है, ये है MP, इधर SP, इधर MP की वैल्यू लिखेंगे, इधर SP की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, MP कितना है यहाँ पे? 5। डिस्काउंट 1 का दिया 5 में, SP कितना हो गया? 4। डिस्काउंट माइनस ही करते हैं ना। इधर कितना है? 5। इधर भी कितना हो जाएगा? 4। दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर आएंगे। तो कितना हुआ? मल्टीपल करो दोनों का, 25 और इधर आया 16। 25 टोटल MP है और 16 टोटल SP है। तो टोटल डिस्काउंट कितना आया? कितना दिख रहा? 25 - 16 कितना हुआ? 8। 8 नहीं, सॉरी 9। 9 किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट? कितना? 25 MP के रेस्पेक्ट में ना, इंटू 100। काट दिया 4, 9 चौको 36, 36% टोटल डिस्काउंट आया। टोटल डिस्काउंट परसेंट में निकालेंगे ना, टोटल डिस्काउंट परसेंट 36% आया। क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक है, आया समझ में सबको? चलो देखो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में सारी चीज़ें क्लियर आनी चाहिए। और आप लोग अगर अच्छे से देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट रह जाएगा किसी भी चीज़ में। आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे, एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियरिटी ही सब कुछ है। डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे तो फिर
पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा कह सकते हैं हल्का सा आपको टफ लग सकता है। देखिए बहुत आसान आसान सवाल है, अगर आप मेरी ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन बिना आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मैं बोलती ही नहीं हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आप खुद करेंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ सही है। ये क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8400 रुपये है, दो क्रमिक छूट देने के बाद 5400 रुपये में बेची जाती है। यदि पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट क्या होगी। देखिए आप सवाल पढ़िए और आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए आधा, कम से कम अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है अभी तक तो कम से कम आपको आधा क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। आपको लग रहा होगा आप कुछ हद तक सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहली छूट देखेंगे, पहली छूट कितनी दी है 25%, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा 1/4। बिल्कुल। दूसरी छूट, सेकंड छूट हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता क्या है तो हम उसको हम x/y मान लेते हैं। चलो अभी नहीं मानो, अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी इस ऐसे लिखो, ठीक है ठीक है। अब हम जैसे अभी तक सॉल्व करते आए इनको वैसे ही लिखेंगे। कैसे कैसे लिखते थे हम अभी तक, इधर हम MP की वैल्यू लिखेंगे और इधर हम किसकी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस की। अभी तक ऐसे ही लिखते हैं, उसी पे करेंगे काम। देखो यहाँ पे MP, इसका MP इसमें देखेंगे, इसमें MP कितना है 4 है, 4 है, क्लियर। 1 क्या है ऊपर, डिस्काउंट। जब 4 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही करते आ रहे हैं ना अभी तक, ठीक है। हमें इसका नहीं पता, सेकंड छूट का नहीं पता, तो हम इसके लिए x लिख लेंगे, इसके लिए y लिख लेंगे। दो क्रमिक छूटे हैं 25% और एक सेकंड छूट जो हमें नहीं पता, उसके लिए हमने x और y मान लिया। क्या करते थे हम इसके बाद क्या करते थे, हम इनका मल्टीप्लाई कराते थे, इसका मल्टीप्लाई कराते थे, करा दो। क्या हुआ 4x करा दिया, इधर क्या आया 3y आ गया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना ये MP है और ये क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस, टोटल मार्केट प्राइस है ये टोटल सेलिंग प्राइस है, ठीक। मार्केट प्राइस कितनी बोल रहा है क्वेश्चन में, मार्केट प्राइस कितनी बोल रहा है 8400 रुपये बोल रहा है, तो मतलब कह सकते हैं हम 4x ही है 8400 रुपये। x फाइंड आउट कर लो यहाँ से, 4 दूना 8, 2100 रुपये। क्लियर हो गई चीज़ें, समझ नहीं आ रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा, चलो। तो x कितना हो गया 2100, आ गया x 2100, ठीक है। यहाँ से y, ये टोटल सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितनी दे रहा 5400 रुपये में बेची जाती है, सेलिंग प्राइस ही हुआ ना। 3y ही है 5400 रुपये, 5400, y इज इक्वल टू 1800, 1800 तो होगा ना, हाँ 1800। समझ में आया समझ में, मतलब x है 2100, y है कितना 1800। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, सेलिंग प्राइस है ये, तो डिस्काउंट कितना होगा डिस्काउंट। चलो वो हम आपको कहाँ पे, यहाँ पे क्लियर हो रही चीज़ें, ठीक है यहाँ बताती हूँ। चलिए आप सब भूल जाइए, आप एक काम करिए, x और y की वैल्यू ध्यान रखिए। डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट क्या होता था, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, MRP माइनस सेलिंग प्राइस। MRP ये है 2100, सेलिंग प्राइस कितनी 1800, डिस्काउंट कितना आया 300 आया, डिस्काउंट कितना आया 300। हमें निकालना डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो किसके रेस्पेक्ट में 300 जाएगा, डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में होता है हमेशा, MRP के रेस्पेक्ट में। MRP कितना है 2100 इंटू 100, कैंसिल करो, 3 सत्ते 21, कितना आया, यहाँ पे देख लो डिस्काउंट परसेंट कितना आया, 100 डिवाइडेड बाय 7, फिर कितना बचेगा 6, 7 8 56, मतलब 14.28% टोटल डिस्काउंट, मतलब देखो टोटल है, सॉरी सेकेंड डिस्काउंट निकला 14.28%। चीज़ें क्लियर हुई सबको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन और बनते हैं इसमें। चलिए ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं तक है, थैंक यू।
और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।